हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैंने आप लोगों को जैसे मैथ का जिस तरह से मैथ की हमारी क्लासेस चल रही हैं कि डे 1, डे 2, डे 3, तो वहाँ हमारा क्या डे 6 तक हो गया है। तो मैंने क्या किया, ईवीएस का, ठीक है, ईवीएस का डे 1 से शुरू कर रहा हूँ और हम क्या डे 30 तक जाएंगे। और ये भी क्या है, डे 30 तक जाने के बाद हम ईवीएस को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सीटेट और यूपी टेट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूपी टेट का जो हमारा जो ईवीएस में है क्या क्या टॉपिक होते हैं, कौन कौन से चैप्टर आएंगे और उनसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीटेट में भी डिस्कस करेंगे, यूपी टेट का, दोनों का सिलेबस ईवीएस का हम एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, जितने लोग भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट प्राइमरी लेवल का, जो एक कक्षा 1 से 5 तक के लिए पाठ्य जो नवीन पाठ्यक्रम है पर्यावरण अध्ययन के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि पर्यावरण अध्ययन में क्या 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, इसमें पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या आ सकता है, देखो विज्ञान है, ठीक है, इकोलॉजी वगैरह में सब विज्ञान आता है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण है। ये क्या है हमारा चार पांच सब्जेक्ट आते हैं जो क्या आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात करेंगे विषय वस्तु क्या है कि क्या क्या चीजें। पहला चैप्टर हमारा परिवार है, यहाँ से संयुक्त परिवार वगैरह से सवाल जो पूछे जाते हैं। ठीक है, परिवार है, फिर भोजन है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, ये दूसरा टॉपिक है। मतलब दूसरा चैप्टर आवास है। ठीक है, मतलब किसके कैसे कैसे घर हैं, पेड़ पौधे जंतु हैं, हमारा परिवेश है, मेले से भी क्वेश्चन आता है, स्थानीय पैसे से संबंधित व्यक्ति व्यवसाय क्या होता है। ठीक है, जल से भी सवाल, एक चैप्टर जल होता है। ठीक है, फिर यातायात एवं संचार है, खेल एवं खेल भावना है। तो ये जो सब है ये टॉपिक हैं, क्या है, ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, यातायात जल हो गया, यातायात खेल हो गया। और यहाँ हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो भारत में नदी हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं। ठीक है, नदी, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है इन सबसे मिलाने के बाद, पूरी अकेला ही चैप्टर। आगे हमारा प्रदेश है, नदी, पहाड़ है, हमारे प्रदेश के हिसाब से बात करते हैं, यूपी की बात, जो पठार है, वन, यातायात, संविधान। और संविधान में क्या, हमारा संविधान है, नॉर्मल जो चीज़ें एनसीईआरटी की किताबों में लिखी हुई 6 से 1 से मतलब कक्षा 2, 3, 4, 4, 5, 6, जो हमारे जो बीच में जो है लास्ट में जैसे ग्राम पंचायत है, ये ब्लॉक लेवल पे जो 2-3 चैप्टर है हमारे सरकारी स्कूल की किताब में, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। शासन व्यवस्था आप लोग पूरी चीजें देख सकते हो, शासन व्यवस्था में क्या है, ग्राम पंचायत है, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, नगर पालिका स्तर पे, ये सब चीजें हम जान के रखनी है। ठीक है, आगे क्या है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय प्रतीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता, मतदान, यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा जो सिलेबस दिया हुआ काम की चीजें। आगे है जो पर्यावरण आवश्यकताएं महत्व, यानी कि ये इनका जो क्या है, जो पर्यावरण से संबंधित, जो वैसे जो जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, वहां से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और अब लास्ट में क्या है, ईवीएस पेडागोजी होती है, इसमें सब चीजें लिखी हुई, देखो जरा ध्यान से। ये क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की उपधारणा एवं व्यक्ति होता है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व है, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा है, अधिगम सिद्धांत है। तो ये क्या है, हमारा पेडागोजी होता है ईवीएस का। ठीक, तो यहाँ से क्या है, देखो जरा ध्यान से, ये क्या चीजें हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध है, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण है। ठीक है, क्रियाकलाप है, प्रयोग, व्यवहारिक जो कार्य वो है, चर्चा होती है, सतत व्यापक मूल्यांकन होता है, शिक्षण सामग्री उपकरण है, और लास्ट में क्या है, हमारी समस्याएं। तो ये क्या है, हमारा सिलेबस दिया है यूपी टेट का। ठीक है, मैंने आप लोग को मोटा मोटा बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से मैंने कवर करा दिया कि यूपी टेट का, ईवीएस का क्या जो हमारे चैप्टर है। ठीक है, जो टॉपिक है, चैप्टर है, उनके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। अब बात करें हम किसकी, सी टेट की। ठीक है, सी टेट में क्या क्या ध्यान से समझेंगे। तो सी टेट में क्या है, पर्यावरण में क्या है, देखो इसके में भी 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या 30 सब्जेक्ट तो आते हैं अपने सब्जेक्ट से। ठीक है, क्या आते हैं, सब्जेक्ट से जो होता है, और सॉरी 15 क्वेश्चन उससे आते हैं। 15 क्वेश्चन जो आते हैं हमारे वो क्या है, ईवीएस पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी। ठीक है, तो पेडागोजी से आते हैं, ये आप लोग को याद रखना। ठीक है, अब देखो 15 जो हमारा जो 15 नंबर का जो हमारा जो विषय वस्तु आता है उसको जरा पढ़ेंगे हम। क्या है, परिवार एवं मित्र है, संबंध, कार्य एवं खेल है, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण। वे चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, मतलब वो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, मतलब वो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये क्या है हमारे जो 6-7 है की तरह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
लगभग 9 या 10 टॉपिक हैं, इनसे हमारे 15 सवाल मिल जाते हैं, ठीक है। सीटेट की बात कर रहे हैं आगे हमारा क्या, सीटेट में भी पेडागोजी होता है, उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे क्या है। ईवीएस की अवधारणा, मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसकी अवधारणा तो होगी उसके सब्जेक्ट के पेडागोजी में। ईवीएस का महत्व यहाँ से एकीकृत ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अधिगम सिद्धांत तो सब में इंपॉर्टेंट होते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्यापकता और संबंध रिलेटेड बताना है। अवधारणा प्रस्तुत करने के जो दृष्टिकोण है वो बताने हैं। क्रियाकलाप है, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य है, चर्चा है, सीसीई है, ठीक है, और शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। तो यहाँ से क्या है हमारा 15 से 10 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, लगभग 15 क्वेश्चन वहाँ बनेंगे, 15 क्वेश्चन वहाँ बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब डे 1 था, तो डे 1 में कुछ ना कुछ तो कराना था, सिर्फ सिलेबस तो कंप्लीट, मतलब सिलेबस ही तो नहीं कराना। चलिए, पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश है, तो आप लोग को याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कंपास, ठीक है। क्या है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या ए है। अगली स्लाइड में मैं आप लोग को दिखाऊंगा, वो यहाँ से आप लोग चीजें सीख जाओगे, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन से होते हैं, ठीक है। पूरे दुनिया की बात करें, सवाना कहाँ है, वो पूर्वी अफ्रीका में है। कंपास है वो ब्राजील में है। लानोस है वो वेनेजुएला में। ये चीजें तीनों ये घास के मैदान याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा थे। और ये भी याद रखना, ये जो तीनों हैं, ये तीनों कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय में है। और शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल है वो कौन कौन से है, अर्जेंटीना में कंपास है, उत्तरी अमेरिका में क्या पेरी है, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट है, मध्य एशिया में स्टेपी है, और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डाउन्स है। घास के मैदान वही है, लानोस, कंपोस्ट, सवाना, सेल्वास, और जो पार्कलैंड, ये अभी बताया था। और ये स्लाइड याद रख लेना, आपको भी नोट करते रहो। अर्जेंटीना क्या है, पंपास जो हमारा जो घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है, वो कहाँ है, अर्जेंटीना में है। स्टेपी क्या है, स्टेपी क्या है हमारा यूक्रेन में, मध्य एशिया में है। वेल्ट्स क्या है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में। पेरी क्या है, उत्तरी अमेरिका में। पुस्टाज हंगरी में है, ठीक है। डाउन्स क्या हमारा, ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी कैटरबरी कैटरबरी कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। 16 घास स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि पश्चिमी घाट। किसमें, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में। और ये क्या हमारा ये जो सवाल है, ये जो पूछा गया, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगे स्लाइड में लिखा हुआ है 2018, ठीक। आप लोग दिखा देता हूँ, देखो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के घास के मैदान के, अब तक हम विदेशों की बात करें, हम भारत की बात करेंगे। सोनमर्ग, गुलमर्ग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। बुगियाल क्या उत्तराखंड का वो है। ये क्या है, उर्मिल कर्नाटक है। और 16 क्या हमारा महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। क्या है, पश्चिमी घाट है। बन्नी घास क्या हमारा गुजरात है, कच्छ का रण होता है, ठीक है। भारत के घास के मैदान के बारे में बता रहा हूँ मैं। खच्चर चंबा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम, ठीक, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और बाद में क्या है, अब घटा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, ठीक है, अघटक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवक, ठीक है। सी आंसर क्या है, बिल्कुल हाँ राइट आंसर है कवक, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये आप लोग को याद रखना है, और इम्पोर्टेंट चीजें हैं सब जो है, ये इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग बेफिक्र है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये एक वो बताता हूँ, घास स्थल की बात करते हैं। देखो घास स्थल की बात करते हैं, तो पहले नंबर पे क्या था हमारा, याद रख लेना, घास है, ठीक है। घास के बाद क्या था, घास के बाद क्या था, टिड्डा, ठीक है। घास, टिड्डा, फिर उसके बाद टिड्डे को कौन खाता है, मेंढक, ठीक। क्या खाता है, मेंढक। और मेंढक को कौन खाता है, सर्प, यानी कि सांप। और सांप को कौन खा जाता है, मयूर। सांप को खाता है, यहाँ गिद्ध लिखते हैं, ठीक है। क्या खाता है, गिद्ध। तो यहाँ देखो ये क्या है कि किस तरह से ये सीक्वेंशियल है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा है। खाद की बात करते हैं, घास की तो पहले नंबर पर घास आएगी, फिर टिड्डा जाएगा, फिर मेंढक आ जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या आएगा हमारा,
सांप आएगा और ये क्या आएगा, गिद्ध आएगा। तो लास्ट में जो भी आएगा, फिलहाल जो भी आएगा उच्च स्तर के जो उपभोक्ता है वो कौन से, वो ज्यादातर कौन से होते हैं, मांसाहारी होते हैं। क्या है, मांसाहारी होते हैं। ये भी आप लोग को याद रखना। ठीक, क्या हो गया, मांसाहारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ये हमारा सूरज प्रकाश होता है। ये इंपोर्टेंट है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। और किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, भाई किसी खाद्य श्रृंखला में क्या है, शाकाहारी होते हैं। तो इसका आएगा प्राथमिक उपभोक्ता। ज्यादातर प्राथमिक उपभोक्ता में क्या शाकाहारी ही होते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकते हैं। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है अर्नेस्ट हैक्ले ने 1866 में किया गया। पारिस्थितिक तंत्र के जनक कौन है, एजे टांसले। ठीक है, गहन पारिस्थितिक यानी डीप इकोलॉजी के जनक कौन है, अर्निस्ट नीस है। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक है, मतलब लेखक है चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, और प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की, चार्ल्स डार्विन ने। मेघ बीजन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, ये क्या, मेघ बीजन। ठीक है, क्या है, मेघ बीजन का मतलब होता है कृत्रिम वर्षा। क्या होता है, कृत्रिम वर्षा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड के मिश्रण से क्या है हमारा जो कृत्रिम वर्षा होती है। ठीक है, दिल्ली में तरफ प्रदूषण हो गया तो वो कृत्रिम वर्षा कराने के चक्कर में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो वो क्या, सूरज ही होता है। ठीक है, क्या होगा भैया, सूरज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा ध्यान से, क्या है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए, तो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा वो, सहभोजी। क्या कहलाएगा, सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर क्या, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जब सांप को खाता है, मतलब जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है, मोर का पोषण तल क्या है, सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे ऊपर हो जाएगा टॉप पे। तो ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होता है। आप लोग को ये याद भी होगा, इस तरह वाले वो थे बने हुए शीर्ष। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनाए। ठीक है, इन्होंने क्या क्या, हरे पेड़ पौधे, कीड़ा सांप और सांप के बाद मोर है। तो उत्पादक तो कौन से हो गए, हरे वाले हो गए। ठीक है, और जो कीड़ा है वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, सांप क्या, द्वितीय उपभोक्ता हो गया, और ये मोर क्या है, तृतीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है, तो जो मोर है वो तृतीय उपभोक्ता। यहाँ देखो पिरामिड में भी दिया हुआ है, तो सबसे ऊपर क्या हमारा टॉप मोस्ट मांसाहारी ये है मोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जरा ध्यान से समझेंगे कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होती है। इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो सही परिभाषा हो जाएगी ये वाली, कि जीव समुदाय। ठीक है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र, तो वो क्या है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अभी आज ये वीडियो की है, तो आप लोग समझ लेना ईवीएस का डे फर्स्ट आप लोग खत्म हो गया है। ठीक है, जितना आज मैंने करा है इसको जरा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, इसी टॉपिक से, इसी रिलेटेड से यूपी टाइट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।